बाकी क्लास के फेलोज को जल्दी से बुला लीजिए भाई, जल्दी से बुला लीजिए। फायजा, अजमीर, जल्दी से। जल्दी से बुला लें ताकि फिर से ना वो वहाँ से, यहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों का क्विज वगैरह जो है ना, जो टेस्ट क्विज वगैरह जो है वो आपका मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब तक ये लोग आ रहे हैं, आप क्वेश्चन 70 का पार्ट भी बता सकते हैं सर? वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसका आंसर सही नहीं आ रहा। तो जी जी जी, क्वेश्चन कौन सा? में डिवाइड करना है। जी जी, क्वेश्चन 70 का पार्ट बी। ओके, क्वेश्चन 70 का पार्ट बी। देखिए क्वेश्चन 70 में ये बोल रहा है फायजा कि कैलकुलेट दिस, सही है, डिवाइड करवा रहे हैं ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, सही है। तो हम करेंगे 3/6, सही है, ये हो जाएगा 1/2, ये बेसिकली हो जाएगा 0.5, ठीक हो गया? जी सर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा कि वो 10 पावर 5 ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 10 पावर -2 नीचे लिखा हुआ है। तो जब ये चीज ऊपर जाती है तो ये हो जाती है माइनस ना, तो ये हो जाएगा ऐड हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 10 पावर 7। क्या समझ में नहीं आया सर ये? अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ जरा, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ये फरमा रहा हूँ कि 3 into 10 पावर 5 divided by 6 into 10 पावर -2। मैं ये कह रहा हूँ कि 3/6 को 1/2 लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये वाला जो 10 पावर वाला हिसाब किताब है वो हो जाएगा, एक सेकेंड, आउच, अच्छा ये हो जाएगा 10 पावर 5 माइनस, क्योंकि देखिए डिवाइड है तो माइनस, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है -2, ऐसा ही है ये। वैसे यहाँ से समझ में आया फायजा? सर आपने 5 माइनस क्यों लिखा? ये देखिए जब direct- डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है ना। जी सर, तो सर इसे सिंपल ऐसे भी तो कर सकते थे, मतलब कि 5 -2। नहीं 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 नहीं, माइनस जो वो -2 का माइनस है ना, वो माइनस अलग से है, वो पावर में माइनस है। और ये जो मैंने इसमें माइनस लगाया है ना, ये बेसिकली डिवीजन का माइनस है। देखिए ये वाला जो है ना, ये डिवीजन का माइनस है, और ये वाला जो है ये पावर का माइनस है। जी सर, समझ में आ गया। सही है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, सही है। तो अब मैं 0.5 को मैं लिखूंगा 5, क्योंकि देखिए मैं 0 से बड़ा लिखता हूँ, ऐसा ही है ना, मतलब मैं इंटीजर में लेके चलता हूँ इसको, ऐसा ही है। तो जब मैं 0. जी जी जी, ये तो वाली अब बात रिपीट करेगी। जी बताता हूँ, देखिए 0.5 को मैंने बड़ा लिखना होता है ना, 1 से, 1 या 1 से बड़ा लिखना होता है। तो ये 0.5 को अगर मैं 5 बनाऊंगा तो मैं पीछे से एक पावर कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखिए छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाया है, तो जो बड़ी पावर चल रही थी उसमें से एक पावर कम कर दूंगा। समझ में आया? जी सर, अब वो पावर वो 7 से 6 हो जाएगा। जी थैंक यू, समझ में आ गई? जी सर।
ओके, जल्दी से छाप ले इसको, जल्दी से। अच्छा, हम थे 72 के बी पे। हम 72 के बी पे थे, जल्दी से छाप लें फायदा, ताकि मैं फिर 72 के बी पे आऊँ। सर मैंने लिख लिया। सर ये पार्टिसिपेंट्स कम हो गए। जी, पता नहीं क्यों कम हो गए। अच्छा, ये खालिदा नदीम कौन है? सॉरी सर, ये मैं जी, कौन? उवैस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। वैसे भी मुशाम बेचारी माशाल्लाह से सो रही थी, उनसे मैं सवाल पूछा तो जी आवाज आई, पता नहीं कुछ बोल रही थी, लेकिन समझ में नहीं आया। चले खैर है। 72 के बी में देखें, वो बोल रहा है all 6 balls are replaced in the bag, 2 balls are taken out from random one after the other without replacement। देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बॉल निकाली और रिप्लेस नहीं करी, उसको फेंक दिया, तो टोटल में से भी कम हो जाता है ये। ठीक है, आपके पास 5, इस तरह देखें, आपके पास 5 पेन थे, आपने एक पेन निकाला, सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/5। सही है, लेकिन जब दूसरी दफा निकालेंगे और ये फेंक चुके हैं आप पेन, तो हो जाएगा, दोबारा से अगर एक और पेन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि एक पेन निकाल लो मैं, और बच कितने गए अब पेन? 5 नहीं बचे, 4 बचे हैं, तो 4 हो जाएगा नीचे। सही है, हेलो, सही है। सर रिपीट करेगा। देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने रिप्लेस नहीं करा। रिप्लेस मतलब वापसी रखना, तो मैंने विदाउट वापसी रखा है, मतलब मैंने उसको उठा के फेंक दिया है। जब मैंने चीज निकाली कोई, उसको मैंने उठा के फेंक दी, उसको उठा के फेंक दी मैंने। सही है, आउच। तो होगा ये, जब मैं दूसरी दफा चीज उठाऊंगा, सही है, दूसरी बार मैं चीज उठाऊंगा तो मैं उसमें टोटल में से एक दफा कम कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने उसको उठा के फेंक दिया था, मैं उसको दोबारा लेकर नहीं आया था। समझ में आई ये वाली बात? हाँ। जी सर। सर एक तरीके से माइनस ही कर देंगे ना। जी जी जी, टोटल में से माइनस हो गई है, लेकिन अगर फर्ज करेंगे कोई ग्रुप में से भी माइनस हो रहा है, तो वो भी न्यूमिनेटर से ही माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सही है, इसमें 2 के टेबल वाले कौन से आ रहे हैं? 2 और 4, राइट? ऐसा ही है। सर 6 भी तो है। नहीं नहीं नहीं, अभी 6। मैं नहीं नहीं नहीं, इसका सवाल नहीं कर रहा मैं, अपनी तरफ से सवाल बना रहा है मैंने। तो मेरे पास जो है ना, फर्स्ट के 4 बॉल्स हैं, नंबर्ड 1 2 3 4। ठीक हो गया, टोटल कितनी बॉल हो गई भाई? 4। ठीक है, अब मैं इसमें ठीक है। से इवन नंबर वाली बॉल निकाल रहा हूँ, तो इवन नंबर वाली बॉल क्या हो जाएगी? 2 और 4। तो बॉल्स कितनी हो गई? ये 2। तो बॉल्स कितनी हो गई? 2। 2 डिवाइडेड बाय 4, तो हाफ बॉल्स हो गई ये। जी सर। ये, लेकिन अब जो मैंने बॉल निकाली उसको मैंने फेंक दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इवन नंबर वाली बॉल कितनी आनी चाहिए? तो अब बॉल्स आएंगी 1/3, क्योंकि अब 2 नहीं है, अब वो एक बॉल फेंक चुका हूं मैं, उसमें से 1 आएगा ऊपर, ठीक है, 2 नहीं आएगा। और नीचे 4 के बजाय अब 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मैंने बॉल फेंकी तो अब 3 बॉल बच गई ना। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 2 वाली बॉल फेंकी है मैंने या 4 वाली फेंकी है, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि मैंने एक बॉल फेंक दी है। भाई, ये केस समझ में आया आपको? क्या बोल रहा हूँ मैं ये? सर टोटल आपने 3 रखी क्योंकि एक आपने फेंक दी और एक जो निकल गई वो ऊपर आपने लिख दी 1/3 जी जी ऐसे। जी 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 जी, समझ गए आप? समझ आ गया फायदा? जी सर। अब इसी तरह से ज्यादा क्वेश्चन भी कीजिए। अच्छा, मुशाम आ गई हैं, जरा इनको एडमिट करें। और कौन कौन बचा है पार्टिसिपेंट्स में? ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मुशाम।
बल्कि अब तो गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा, 12 बज रहे हैं, 12:10 हो रहे। हेलो मुशाम, मुशाम बेटा। सर गुड मॉर्निंग। तो मेरी गुड मॉर्निंग बहुत देर से हुई है। बात ये थी कि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मेरा गला खराब हो रहा है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? सर सर जी, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे कुछ पता नहीं, मेरे सामने सिर्फ सफेद स्क्रीन आ रही क्या किया है, क्या समझ, क्या बोल रही हैं आप? है। मैंने तो अभी सिर्फ ज्वाइन किया, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने अभी तो खाली स्क्रीन आ रही है। हाँ हाँ, नहीं उससे पहले जो हम सवाल कर रहे हैं, ये तो पता है ना कि सवाल कर रहे हैं हम, ये भी नहीं पता? अरे सर वो तो पता है, वो इतनी अकल है मेरे में। अच्छा 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 अच्छा, सही है, माशाल्लाह। अब बताइए, अब क्या मसला था? वो बताइए कि क्या कहते हैं, 72 के पार्ट बी को जरा पढ़ें सवाल। अब फायजा आपको, ओवैस आपको, वरीशा आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी लेट आया था 72 के पार्ट बी में। हाँ, मैंने भी स्टार्ट नहीं मैं करा। शुरू हाँ ओवैस, मैंने स्टार्ट नहीं करा। आप पढ़ो सवाल, उसको सॉल्व करो, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दी है, शॉर्ट एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। नहीं समझ में आया कोई मसले की बात नहीं, आप सवाल पढ़ लें, मैं आपको समझाता हूँ सवाल। सवाल पढ़ लें जल्दी से, उसके बाद फिर देखें क्या हुआ है। सर ये सुडोकू जैसा लग रहा है, पार्ट बी का पार्ट वन। जी जी जी, बिल्कुल वैसा ही है। करके देखें, सवाल पढ़ें, सॉल्व करें, गलत हो तो कोई मसला नहीं, मैं हूँ बैठा हुआ समझाने के लिए। सवाल पढ़ लिया? यस सर। अब सॉल्व करें इसको जरा जल्दी से। सवाल पढ़ लें फायजा, सारे लोग सवाल पढ़ने जल्दी से। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने सबने? यस सर। अच्छा, बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड। अब ये पहले टेबल फिल कर लें, टेबल अपने पास बना लें पहले आप लोग। टेबल फिल करने का मतलब किस तरह से होता है ये, 2 + 3 5, 2 + 4 6, इस तरह से भरना है टेबल। टेबल तो भर लोगे ना भाई आप लोग सारे? ओके, जरा जल्दी से टेबल भरें, उसके बाद मुझे सर बताइए। टेबल कैसे भरना है?
देखिए फाइजर के अंदर सिर्फ हमने प्लस करना है, बोल रहा है सम निकालना है ना, तो प्लस करना है। देखो 2 + 2 उसने 4 नहीं लिखा, उसके बाद उसने लिखा 2 + 3 5, 2 + 3 2 + 4 6, 2 + 5 7। तो बेसिकली ऊपर वाला नंबर और साइड वाला नंबर को ऐड करके उस जगह पे लिखना है जिस ब्लॉक में वो लाई कर रहा है। सही है, मैं समझाता अच्छा हूँ। सर, देखो सर समझ में आ गया। आगे समझ में, चलो ठीक है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई मुश्किल की बात नहीं है, देख रहे हैं इस तरह से। बच्चों दुआ करो मेरा आईपैड की स्क्रीन सही होके आ जाए, क्योंकि मैं तो ये माउस से कर करके पागल हो गया, मेरे हाथ में चोट लगी है, माउस हिलता भी नहीं है। मैंने बोला होता है उनको स्क्रीन जरा रिप्लेस कर दें, और वो पता नहीं बेचारे स्क्रीन बना नहीं, शायद एप्पल की कंपनी में बैठ के। वो आ जाएगा तो फिर आसानी रहेगी, उससे मैं लिख भी लूंगा। एक्चुअली मेरा पूरा हाथ देने स्टिफ हुआ है, ये देखिए पूरी चोट लगी है और पूरा ट्विस्टेड है, ये मेरा पूरा रिस्ट है। अब इसको मैं ऐसे ही करके चला रहा हूँ हाथ पूरा। अच्छा ये देखिए, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से इन्होंने लाइनें दी हुई है ना, देखिए इसका इसका मतलब ये है कि दिस प्लस दिस तो ये रहेगा 5, ठीक है। दिस प्लस दिस ये हो जाएगा 6, दिस प्लस दिस ये हो जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 + 2 हो जाएगा 5, 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 + 4 हो जाएगा 7। इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग जरा फिलअप कीजिए इसको। डन सर। पूरा हो गया। अब वो बोल रहा है कि द नंबर्स इज ऑड, सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड ना। तो अब देखें इस टेबल के अंदर आपको ऑड नंबर कौन कौन से मिलने हैं उसको गिनती कर लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कर लें। टोटल नंबर्स कितने हैं ये, सही है, वो कर लीजिए। 25 है टोटल, तो बाकी मैं ऑड नंबर्स काउंट करता 25 टोटल नहीं है बेटा, 30 है। देखें आप बॉक्सेस से गिने ना इनके, हूँ। यस सर, यस सर। 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस ऐसे हैं और 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, सही है। बेसिकली इसने 2 + 2 वाले जो बॉक्स है उसको 2 वाले बॉक्स को उसने गिना ही नहीं है, ठीक हो गया। सही। अच्छा जल्दी से देखिए क्या है इसका आंसर, आगे समझ में आ गया क्या हुआ ये। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप मुझे पार्ट 2 बता सकते हैं बी का, उसमें ऑड नंबर कैसे लिखना है? ऑड नंबर इस तरह से लिखना है फाइजा, जो हम इसको टेबल बना लेंगे ना प्लस प्लस करके, तो उसमें ऑड नंबर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो गिनती कर लें आप, सही है। और आउट ऑफ 30 कीजिएगा। ये 30 क्यों कीजिएगा, क्योंकि जो 2 का कॉलम है ना, 2 का कॉलम वो उन्होंने काट दिया है, तो 36 में से 6 लोग कट गए हैं, तो बेसिकली 30 आंसर है। टोटल 30 नंबर्स हो जाएंगे, जो हम गिनती कर रहे थे ना, ये अब 30 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से ऑड इस तरह निकालना है कि जो आपका टेबल फिलअप करके जो ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर को गिनती कर लें, उसको डिवाइड बाय 30 कर दें, दैट्स इट, क्योंकि 30 नंबर्स है। समझ में आया? सर 18 ऑड है, 18 ऑड है। बस एग्जैक्टली 18 ऑड है आउट ऑफ 30, तो आंसर क्या आएगा 18/30। 18/30। ओके। फायदा समझ में आया? जी सर। ओके वरीशा समझ में आया है क्या चल रहा है? यस सर। ओके अच्छा, अब वो बोला लेस देन 8 है, लेस देन 8 कितने हो जाएंगे अभी गिन लें। 5 6 7 वाले जितने लोग हैं उन सबको टोटल कर लें, कितने लोग बन रहे हैं वो, उन सबको आप ऐड करके डिवाइड बाय 30 कर देंगे, क्योंकि 30 रहना है आपने, ठीक हो गया।
ये बात समझ में आ गई? अब इसके दूसरे पार्ट से क्वेश्चन नंबर सर 70 10 आ रहा है मेरा तो 10 8 से कम है। यानी 10 नहीं आया बेटा, 8 आएगा। सर लेस देन 8 में लेस देन 8 जो मतलब वैल्यूज आ रही है उनको काउंट करना है ना। जी 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 जी, मतलब 7 सर तक मेरी जितने 6 है। लोग आ रहे हैं जी। सर मेरे पास 6 आ रहा है। 8 आना चाहिए फायजा। 8 सर वैल्यू। जैसे 2 वाला कॉलम तो कैंसिल है, जी और इसमें देखिए जैसे 5 6 7 आ रहा है, उसके नीचे 5 6 आ रहा है, उसके नीचे 5 6 नंबर हुआ। जी जी जी। जी सर, अगर 2 वाला कॉलम कैंसिल है तो फिर मेरा भी 6 आ रहा है। अच्छा एक काम कीजिए, एक मिनट मैं फिलअप करता हूँ इसको। 5, देखिए 8 इस तरह से आएगा। आउच। 8 इस तरह से आएगा कि आपने 2 वाले कॉलम को देखो, अगर इंक्लूड करके देखो तो 8 आ रहा है। 2 वाले कॉलम को अगर इंक्लूड करके देखते हैं तो 8 आ रहा है। यस सर उसमें आ रहा है। बस फिर 2 वाले को इंक्लूड करना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा चलिए अब आ जाए 73 पे। अगर ये पार्ट इसका समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई मसला सर नहीं। 9 आ रहा है, हाँ 9 आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, सही है फाइजा। 2 + 2 को नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 8 आ जाएगा। सही है। सही, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ सिर्फ फाइजा। मैंने 2 वाला कॉलम वो मतलब इंक्लूड किया ना, तो 9 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही बोल रही हैं आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ उसमें 2 + 2 की वैल्यू जो है ना, 4 जो है ना, वो नहीं इंक्लूड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी तरीके से नहीं पढ़ी। सही है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके पूरे ये केसेस होते नहीं है ना, ये मतलब ये जो डब्बा बनाया इन्होंने, इसके डब्बे के बहुत आसान तरीके के केसेस होते हैं। उसमें आप लोगों को डायगोनल देखना होता है और उसमें आप लोगों को क्रॉस डायगोनल देखना होता है। एक डायगोनल जो ये चल रहा है और क्रॉस डायगोनल मतलब ये जो चल रहा होता है। सही है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। देखिए आपको ये दिख रहा है कि एक नंबर पैटर्न दिख रहा है, इस 7 के ही नीचे 7 है, 5 के ही नीचे 5 है। ये दिख रहा है आपको डायगोनल? हेलो, जी सर। डायगोनल दिख सर रहा है ना है। आप लोगों को? तो इसकी एक टेक्निक होती है, मैं समझा दूंगा, अभी इसमें आप उलझे नहीं। सही है, समझ में आ गई? जी सर। अच्छा अब आने क्वेश्चन नंबर 73 पे। सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें पावर कैसे मतलब ऐड करेंगे। क्वेश्चन 73 में ना, देखें वो ये बोल रहा है कि आपने 6 को पहले ये बनाना होगा। देखें सबसे पहले आपने 9 को क्या बनाना है? 3 का स्क्वायर। सही है, सही। हेलो, यस सर। जी सर। अच्छा अब ये देखें, आपको मैं इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ, बस आसान रहेगा आपको। हाँ देखें 6 का, बल्कि एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। 6 का x बराबर है 9 के, ऐसा ही है।
ऐसे ही चल रहा है भाई। तो अब मैं ये करूंगा, इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर हो जाएगा x के, जो कि बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर के। सही है। हेलो, ऐसा ही है भाई? जी सर। ठीक है। अजमेर ऐसा ही है या कुछ और है? अच्छा, अजमेर माशाल्लाह गायब हो गए। चलें, खैर है, कोई मसला नहीं, गायब हो गए, कोई मसला नहीं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब वो बोल रहा है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x बराबर है 3 की पावर स्क्वायर के। ऐसे ही है? ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों जो 6 की पावर x है और 9 है उस पे स्क्वायर रूट लगा दें हम। ठीक है, ये बात समझ में आई? हेलो। सही है, थोड़ा रिपीट करेगा। अच्छा, देखो मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दूं तब भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने जो लिखा हुआ है मैं अगर ये करूँ सॉल्व तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसके अंदर 3 की पावर में भी x आ रहा है और 2 की पावर में भी x आ रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये। क्योंकि देखिए मैं बेसिस तो सेम कर सकता हूँ, 3 और 3 वाली चीजें सेम कर सकता हूँ, लेकिन 2 का क्या करूंगा मैं? 2 का तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा ही है? सर आसान वाला मेथड से करते हैं। हाँ, अब आसान वाला मेथड ये है कि वो बोल रहा है कि 6 की पावर जब x है वो 9 है, तो 6 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कोई मसला नहीं, माइनस है तो मतलब क्या, नंबर उलट जाता है, ऐसे ही है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1/9। दैट्स इट। ये बात समझ में आई? देखिए, मैं अगर इसको इस तरह लिखूं 3 की पावर स्क्वायर, सही है, और लिखूं 3 की पावर -2, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3 की पावर स्क्वायर, राइट? सही है, ऐसे ही होता है ना? माइनस का मतलब क्या होता है? वो नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता है। सही है, ठीक है फायजा। जी सर, समझ में आ गया। ओके, तो जब ये 6 की पावर x 9 है तो 6 की पावर माइनस एक्स क्या होगा? 9 को उल्टा कर दें, 1/9। तो वैसे समझ में आया? जी सर। वरीशा समझ में आ गया ये? यस सर। ओके। सर एक्स कहाँ गया? x कोई मसला नहीं है, वो x x ही रह रहा है। बस ये बोल रहा हूँ कि ये रेसिप्रोकेट हो गया है, माइनस की वजह से ये रेसिप्रोकेट हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नीचे पार्ट भी बोल रहा है 6 की पावर x/2। x/2 का मतलब क्या है कि x जो है उसको मल्टीप्लाई 1/2 करा मैंने। 1/2 करने का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसा ही है? ऐसा ही है फायजा? जी सर। तो 9 का स्क्वायर रूट लेने का तो आंसर क्या आएगा? +3 और -3। तो आपका आंसर क्या आएगा? +-3। सही है। हम सिर्फ कंपेयर करके चेक कर रहे हैं कि 9 के साथ क्या होगा जब 6 के साथ ये हो रहा है, तो 9 के साथ क्या होगा। तो बस हम 9 को सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली 6 को वैसे ही रहने दे रहे हैं, हम 9 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं 6 को। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर।
और उसके बाद पार्ट सी ये बोल रहा है 6 की पावर, ओहो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर x, सही है, वो यही बोल रहा है। 6 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, राइट, ये पता है ना आपको। जी सर ये बात पता है। तो 1 प्लस 6 की पावर x, 6 पावर x क्या गिवन है यहाँ पे 9, 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10, ठीक हो गया। तो देखिए 10 ही आंसर है मेरा ख्याल से, हाँ 10 आंसर है। बात समझ में आई वाली। जी सर ये वाली आ गई। ओके 74 बहुत आसान है, 74 कर लेंगे। 75 भी बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा इसमें 75 में देखिए +2 लिखा हुआ है ना, तो 2/1 कर दें, कोई मसले की बात नहीं, उसको फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करें, ठीक हो गया। 76 भी आसान है। 76 में देखिए नीचे जो है ना, मैंने आपको डेसिमल्स वगैरह लिखवाए थे, उसी के रेफरेंस से आ रहा है वो सवाल। सही है। 77 देखिए, 77 मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसको चेक करके देखें क्या चल रहा है ये। डिफरेंस निकालना है इसका। डिफरेंस कैसा आएगा, डेसिमल वैल्यूज को हम माइनस करेंगे, हम ये नंबर को माइनस नहीं करेंगे, हम डेसिमल वैल्यूज को माइनस करेंगे, ठीक है। सर तो स्क्वायर रूट का, अच्छा सर समझ में आ गई है। जो डेसिमल्स गिवन है ना उनको हम माइनस करेंगे, हम ये नंबर को माइनस नहीं करेंगे। और उसमें फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच रहा है, तो 0.447 आएगा, तो 0.437 आएगा, तो ये देखो 0.44 बेसिकली, सही है, 0.0044 रहेगा ये। अच्छा हम जो शुरू के 0 है वो कुछ भी नहीं गिनते, ये तो बताइए आपको। 4 के बाद 4 पे आए, उसके बाद 7, 4 के बाद 3 पे आए, 3 के बाद 7 लिखा था, तो 3 पे खड़े होकर 7 चेक करा, तो 3 से हो जाएगा ये 4, 0.0044 रहेगा, और वो 7 जो है वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, ये बेसिकली 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये तो वही वाली बात कर रहे हैं, ±5 आ जाएगा बस, सही है। हेलो, सही है भाई। अब जरा 78 देख लीजिए, और 78 के बाद सारे सवाल आसान है, सारे, बस फिर आपका ये टॉपिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 78 देख लें बस, जल्दी से देख लें, मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट है, 45 मिनट से फिर ये टाइम ऊपर हो जाएगा 40 मिनट से। जी सर हो गया, 78 85 बस रह गया। हाँ जी 75 सर। जी। 78 जो है, 78 में पी स्क्वायर का मतलब ये होता है भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 है, उसका स्क्वायर कर दो, मतलब ये देखिए ये करना है फाइजा, ये जी सर देखिए इजी है। पी का, आउच, सर ये वाला मैंने कर लिया क्वेश्चन, मेरा आंसर सही आ रहा है। ओके, बाकी लोग देख लें भाई। 4 इंटू 10 पावर 5, इसका ये बोल रहा है कि स्क्वायर कर दो, तो आपने करना ही होता है कि आपने इसका स्क्वायर करना होता है, और फिर इस नंबर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जब ब्रैकेट लग जाता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात पता है ना सबको। तो बेसिकली ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, सही है। तो इसको फिर हम और आसानी से सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर 11, क्योंकि 16 था तो ये इसको 1.6 था, तो ये एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो ये बड़े नंबर से छोटे नंबर में लेकर गया हूँ, तो एक 10 की पावर ऐड हो जाएगी, ऐसा ही है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है P प्लस क्यू निकालना है, सही है।
तो पहले q को मैं 10 पावर 5 में लेकर आऊंगा तो 70 हो जाएगा वो 70 10 पावर 5 प्लस 4 10 पावर 5 तो हो जाएगा 74 10 पावर 5 तो फिर हो जाएगा 7.4 10 पावर 6 सही है ठीक हो गया वरीशा ठीक हो गया ये वरीशा ठीक हो गया कुशाम ठीक हो गया ये ओके ठीक है अब यहाँ पे हमारा हो गया ये टॉपिक खत्म अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं क्या है क्या नहीं है टॉपिक में उसके सर बाद आपको स्टार्ट करवा दूंगा टॉपिक ठीक है ठीक है ओके सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जी जी पूछो जल्दी पूछो सर क्वेश्चन 84 का पार्ट बी एडी होगा उसमें इंटीजर का पूछ रहा है वो n की वैल्यू हाँ वो देखो उसमें बोल रहा है कॉमन फैक्टर निकाले ना तो 96 जो आपने निकाला होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे होंगे जो ऊपर आंसर है ना जो ऊपर वाला आंसर है वो होगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 2 जो है वो 5 दफा लिखा होगा और मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा होगा उसके बाद ये बोल रहा है कि 24 is a common factor of 96 सही है एंड द इंटीजर n तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 24 में चल पड़ रहा है सही है 24 में चल पड़ रहा है और 96 में भी आ रहा है और n में भी आ रहा है तो लेस देन 96 होना चाहिए उस नंबर को सही है तो 24 के आप मल्टीपल्स चेक करें 24 48 सही है 72 96 ठीक हो गया तो अब 24 48 72 96 96 नहीं हो सकता उससे पहले क्या था 72 और 24 और 48 तो छोटे नंबर थे तो 72 आपका लार्जेस्ट नंबर है जो कि 96 से छोटा है और 24 के टेबल में आता है ठीक हो गया जी सर समझ में आ गया फायजा वरीशा समझ में आया क्या चल रहा है 97 बोल रहे हैं 97 के साथ ही नंबर चल रहा हो लेकिन उससे छोटा हो और उसका फैक्टर हो फैक्टर मतलब उसके टेबल में आता हो ठीक हो गया वरीशा ठीक है जी सर ओके तो भाई आप लोग का अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हो गया एक टॉपिक पूरा कंप्लीट विद ऑल पासवर्ड क्वेश्चंस सही है सर जी 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 सर ये इसकी पीडीएफ फाइल बना के आपको सेंड करनी है जी इसकी पीडीएफ फाइल बना के मुझे सेंड करनी है आप लोगों ने सर सॉफ्टवेयर पे सर आप सॉफ्टवेयर पे होमवर्क भेज देना तो हम अटैच फाइल कर देंगे हाँ हाँ ये ठीक है हालांकि मैंने होमवर्क डाला हुआ है उसमें लेकिन पता नहीं अपलोड ही नहीं हुआ और सिलेबस वगैरह भी डाला था मैंने पता नहीं अपलोड ही नहीं हुआ चले खैर मैं डाल दूंगा समझ में आ गई आप लोगों को मैं देखें बेसिकली मैं करूंगा ये कि आप लोग उसके ऊपर फाइल अपलोड कर दीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा कोई मसले की बात नहीं है ठीक है सारे लोग ये काम कर लीजिएगा और जो भी आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है उनको भी ये बता दीजिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट मार्क और ये आप लोग को मतलब दिखाना है मुझे ठीक है एज पार्ट ऑफ योर सर होमवर्क मैंने तो पूरे 85 क्वेश्चंस कोई किसी कॉपी में किया कोई किसी कॉपी में किया है बिल्कुल लाइक रैंडम बेटा अब तो मतलब कॉपीज में ये तो फिर आपने मैं सबसे पहले क्लास में यही कहा था कि भाई उसको तमीज से साफ सुथरे पेज पे करना है ये मैंने बताई थी सबसे पहली क्लास में सर मैं कर लूंगा ठीक है अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं जहाँ जहाँ पे आपने वो लिया हो आप उसकी पिक्चर खींच के भेज सकते मुझे ठीक है नहीं सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं रफ वर्क की तरह कर रहा होता हूँ और बस जो आंसर आ जाता है उसको बस ब्रैकेट में करते रहता हूँ बॉक्स में तो अच्छा सर आपको बस प्रॉपर बॉक्स ही उसका कोई नजर मसला आएंगे नहीं बाकी सॉल्यूशन मेल्ड अप होगा जी 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 उसका कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं उसका चले ठीक है फिर अभी क्लास ऑफ करते हैं 1 मिनट रह गया बस ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सही है गुड लक विद ऑल योर थिंग्स ओके भाई अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज out